सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। तो जीनोम एडिटिंग में नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। क्या नाम है? इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिलेगा? हार्वी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को। और फिजिक्स में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को। तो इन नाम को आप कहीं पे लिख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा M.A. गणपति को। तो अभी हाल ही में M.A. गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बाकी राकेश अस्थाना जो है ये BSF के नए डायरेक्टर जनरल बने। सुरेश चंद्र शर्मा ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और M. वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। तो इस प्रश्न से M.A. गणपति का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात की सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। और इस डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ना। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ। अच्छा, अभी आपको याद होगा गुजरात में जो सूरत है वो भारत का एकमात्र शहर है जिसने यूनेस्को पुरस्कार जीता था। अभी इसके अलावा अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की। और आपको बताऊं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में गुजरात टॉप पे रहा था। और नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की। और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। उसके अलावा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी भी स्थापना गुजरात के आनंद जिले में की गई। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो आंसर होगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। तो अब उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर फाइनली सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल घोषणा अभी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं इनके भी अभी नाम चेंज किए गए थे। जैसे कि हुबली रेलवे स्टेशन ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, और अभी इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे रखा गया। मंडवाडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करा गया। और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम आप जानते ही हो, प्रयागराज रेलवे स्टेशन किया गया था। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो अभी हाल ही में क्वाड देशों की दूसरी विदेश मंत्रियों की यह बैठक थी जिसका आयोजन अभी टोक्यो में किया गया। इसमें हमारे विदेश मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। इसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया। अब ये बैठक हुई जापान के टोक्यो में। तो ये रहा मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो है। टोक्यो में आपको पता है इस साल जो ओलंपिक होने वाले थे, समर ओलंपिक, वो अगले साल होंगे 2021 में। करेंसी इसकी येन है। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री इसके चेंज हो गए हैं, तो उनका नए वाले का नाम आपको याद रखना है, योशिहिदे सुगा है। पहले शिंजो अबे थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने हेल्थ इश्यूज के कारण। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। जापान की संसद का नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका है, डाइट है।
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, तो याद रखना जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। अच्छा, अभी आपको याद होगा अभी पिछले महीने भारत और जापान की नौसेना के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था, जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। कहाँ पे? उत्तरी अरब सागर में। और अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया था। अच्छा, जापान से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, नाओमी ओसाका उनका नाम है। अभी 2 कारण से ये चर्चा में थी। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की जो सूची आई थी, तो महिला खिलाड़ियों में ये टॉप पे थी। और अभी यूएस ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता इन्होंने। उसके अलावा आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह उनका नाम है। अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से उनको सम्मानित किया गया था। और इस साल के स्टार्टिंग में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया था उसमें जापान टॉप पे रहा था और उसमें भारत 84 नंबर पे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 68th जन्मदिन पर रशिया ने बैरेंट्स सागर में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। और अभी आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी डीआरडीओ ने भी उड़ीसा में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया था। पर यहाँ पे बात रशिया की हो रही है, तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अच्छा, रशिया की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं तो अभी पिछले महीने रशिया के साथ हमने इंदिरा एक्सरसाइज भी किया था। और आपको याद होगा इसी तरह से भारत ने काउकाज 2020 एक्सरसाइज में शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की सेनाएं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। उसके अलावा रशिया ने अभी 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी किया था। उसके अलावा 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा रशिया। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था रशिया ने, जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। तो 2019 के बाद हर साल 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर यह वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य है कपास के फायदे के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। अच्छा, अक्टूबर में अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए? 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हमने मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया था। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया और 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया। और इसी के साथ आपको बता दूं 4 से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। LAS मतलब हो गया लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो अभी ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है। ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और इसी के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अच्छा, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसके नए चेयरमैन बन गए, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, कौन? दिनेश कुमार खरा। क्योंकि अभी तक जो रजनीश कुमार थे वो रिटायर्ड हो गए अभी कल। और इसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी बने थे जिनका नाम है चरणजीत अत्रा। पंजाब नेशनल बैंक अभी इसने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया था। और IDFC फर्स्ट बैंक, इसने अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया था। ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। MD CEO संदीप बख्शी है। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा ग्राहकों के लिए इसने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की, वीडियो KYC सर्विस भी शुरू की थी और स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया था। उसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ICICI बैंक। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारतीय तटरक्षक दल ने किस गश्ती पोत का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया? तो आंसर होगा
विग्रह। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है विग्रह, उसका तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर अनावरण किया है। और इसे किसने बनाया है? लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। और आपको बता दूं, ये जो गश्ती पोत होते हैं ना, इन्हें समुद्री सीमाओं की निगरानी करने में और समुद्री लुटेरों को पकड़ने में काम में लिया जाता है। अच्छा, अभी वैसे आपको याद भी होगा, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, एक भारतीय तटरक्षक पोत है जिसका नाम है कनकलता बरुआ। उसको कोलकाता में कमीशन किया गया था और उसको किसने बनाया था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। ये वन्य जीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों की तर्ज पर होगा। एक्चुअली में ये सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई है कि राजस्थान में रणथंबोर और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले रणथंबोर वन्य जीव गलियारे में कोई गड़बड़ी ना हो। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हो गया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नसीब तारकाई का भी एक सड़क हादसे में निधन हो गया। जब वो सड़क पार कर रहे थे तो एक कार ने टक्कर मार दी और कुछ समय तक उनका इलाज चला और बाद में उनका निधन हो गया। तो कहाँ के हैं ये? अफगानिस्तान के। अब अफगानिस्तान के हैं तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल है। करेंसी है अफगान अफगानी और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से स्वतंत्रता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो आंसर होगा फ्रांस से। तो अभी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता को खारिज कर दिया। इसने अभी हाल ही में हुए जनमत संग्रह में फ्रांसीसी बने रहने का विकल्प चुना है। आपको बता दूं, 2018 में किए गए जनमत संग्रह में फ्रांस से अलग होने के प्रस्ताव के विरुद्ध इसे कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तो 56.7%, जबकि इस साल 53.26% इसको वोट मिले। अच्छा, ये न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस की टेरिटरी है, ये है कहां पर? तो आप इसको मैप में देखिए, ये रहा न्यू कैलेडोनिया। इसकी कैपिटल है नोमिया और करेंसी है CFP फ्रैंक। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसने 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, हार्वे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इनके नाम याद रख लेना आप। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे।
तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।